तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप लोगों का ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, जो आप लोगों के मॉडल पेपर 2022 का है। तो हिंदी में भी ऐसा हुआ, मॉडल पेपर में आप देखे होंगे तो मॉडल पेपर से कम अगर क्वेश्चन आया था तो 20 या 25 नंबर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा था, पूरा का पूरा फंस गया था, ठीक है। इसी प्रकार पहले देखिए, पहला तो काम आपको 20 नंबर यहाँ से क्लियर कर लेना है। जो आपका मॉडल पेपर है उससे 20 नंबर क्लियर है आना, ठीक है। तो पहले इसी वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन ही बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए। और मैं अलग अलग टॉपिक वाइज आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर का अलग अलग सेशन में कम से कम 10-20 वीडियो बना दूंगा और ग्रामेटिकल वहां से क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरा 70 में 70 क्लियर करवा के भेजूंगा और इंग्लिश में भी बहुत ही बेहतर अंक लेकर आएंगे, मेरा वादा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसका पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन है, पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही बन के आएगा। पहले आपको सेक्शन ए ही आएगा, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है मेरे प्यारे, रीडिंग का पार्ट होता है। सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट, आपको यहाँ पे पैसेज दिया होगा, अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया होता है। इस पैसेज को पढ़ के उसके नीचे क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, जो कि 10 नंबर के लिए आता है। पहला ही आपको क्वेश्चन सेक्शन ए जो है वो 10 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर से आप इस पैसेज को तैयार कर लीजिएगा। देखिए पैसेज है क्या, मैं एक बार पढ़ता हूँ, इसको पूरा आंसर बताता हूँ। पैसेज है कि डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर in the sea and stories of them helping drowning sailor have been common since Roman time. The more we learn about dolphin, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphin when they are ill, care for pregnant mother and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing word. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about this remarkable creature, the less we appear superior when we destroyed them. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के पैसेज है, अनसीन पैसेज। अब इसके नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा है। देखिए अनसीन पैसेज, हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, इसी में से छाट के आंसर लिखना होता है। तो मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन हालांकि आप लोगों का मॉडल पेपर, तो पहले मॉडल पेपर सोल्यूशन करा दूँ, अन्यथा एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे 10 नंबर आप लोगों को कैसे आप इसमें से क्वेश्चन को छाट के किस प्रकार आंसर आप लिखेंगे, मैं आप लोगों को पूरा टैलेंट करके भेजूंगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न इसका देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो कि 3 नंबर के लिए आएगा, इसका आंसर कितना होगा? बस इतना ही लिखेंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। क्या है? डॉल्फिन लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज ह्यूमन डू, ठीक है। क्लियर, 3 नंबर मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका कि वाई डू सम पीपुल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपेरियर टू डॉल्फिन्स। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये भी आपका 3 नंबर के लिए है। देखिए 3 नंबर मिलेगा कितना अच्छा से आप लोगों को कि द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपेरियोरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजली देन दे कैन किल अस इज द लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री। बस 3 नंबर आपको मिल गया। तो देखिए ए और बी दोनों सॉल्व हो गया, 3 नंबर। इसके बाद देखिए तीसरा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, 2 नंबर के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि आप देखिए सी का कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स का क्या होता है? प्रोबेबल होता है, बस प्रोबेबल। बस आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। और देखिए चौथा भी आपका 2 नंबर का है, क्या है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फेरियर। इन्फेरियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो सुपेरियर होगा। बस 2 नंबर यहाँ से मिल गया। मतलब सेक्शन ए जो 10 नंबर का पार्ट है पूरा का पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपका आएगा। सेक्शन ए में आप लोगों का अनसीन पैसेज रहेगा। लेकिन हालांकि मैं आप लोगों को सॉल्व करना तब बता दूंगा कि अनसीन पैसेज अगर कुछ भी आंसर ना मालूम है तो पढ़ के आप इसमें कैसे आंसर इसका लिख लेंगे, वो तरीका तब आपको बता दूंगा। तो 10 नंबर कहीं नहीं गया तो 10 नंबर ऐसे उठा लेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में तो देखिए सेक्शन बी में दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। 4 नंबर की एप्लीकेशन दे दिया कि अगर आपको इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड को तो कैसे इनवाइट करेंगे। और कह रहा है कि अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो ये लिख लीजिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ फॉर
इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक लिखिए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ये आपका सेक्शन भी राइटिंग का पार्ट है, एप्लीकेशन ही दे दिया आपको। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी का पहला पार्ट हम लोग पहले लिखेंगे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी के लिए कैसे इनवाइट करेंगे हम लोग। ठीक है, सेक्शन बी का देखिए हल पूरा का पूरा मिलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। 10 नंबर 20 नंबर यहाँ से मुफ्त ले जाइए। तरीका बता दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ, कहाँ से भाई पूछेगा, देखता हूँ पूछे। फिर इन द ब्लैंक्स करा दूंगा, मैच द कॉलम करा दूंगा, ट्रू फॉल्स करा दूंगा और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा करा के भेजूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिर देखिए क्या है सेक्शन बी में, तो लिखेंगे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे लिख देना है गरिया रोड कानपुर, यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखना है कि डियर रोहित। ठीक है, डियर रोहित, डियर रोहित, उसका घर कहाँ है वहाँ पूरा एड्रेस उनका लिख देना है। फिर डियर रोहित, जो भी आपके मित्र फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड एक रोहित, मैंने उनका ही नाम ले लिया है। तो लिखेंगे कि आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। I am happy to inform you that year I will be celebrating my birthday with all my friends. You are heartily invited to my birthday party. Due to exam in the last few years, ठीक है, last few years I was unable to have a birthday party, but this year as all of our exams are finished, my parents decided to throw me a birthday party. ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हुआ ना, इसके नीचे भी लिखना है, यहाँ तक थोड़ी समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले थोड़ी है, फिर इसके नीचे फिर और लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि यू आर वन ऑफ my closest friend and I cannot have my birthday party without you. We will have different flavored chocolate and ice cream for everyone. I have also planned a unique return gift for all my friends. The party will begins at 7 PM at our home on March 12, मतलब 12 मार्च को। ठीक है, शाम को पार्टी रखी गई है 7 बजे। I will be eagerly waiting for you. Please bring your little sister with you as well. See your scene, your lovely friend. ठीक है, आकाश ताकाश संवेदना, अपना नाम लिखा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे XYZ आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो कह रहा था कि अगर ये आ रहा तो इसको लिख दीजिए, ना था आप लिख लीजिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। तो चलिए मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी लिख के लेकर आया हूँ। ठीक है, और उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखे हेडिंग डालिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर यूजिंग ट्रांसफ़र। ठीक है, सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए कैसे लिखेंगे हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, जिस स्कूल में है वो स्कूल का नाम ABCD स्कूल लिख लीजिएगा दिल्ली में। सब्जेक्ट है कि किसके बारे में लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सर या मैडम, जो भी आपका प्रिंसिपल है, सर होंगे तो सर लिख लीजिएगा, मैडम होंगे तो मैडम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट दिस टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम पास्ट 5 years. Recently my father has transferred from place to place. My family will be shipped there soon. As a result, it is impossible for me to continue my study in your reputed school. Therefore तक हो गया ना, अभी लिखना है मेरे भाई। therefore हो गया ना, फिर आइए therefore के बाद लिखे I requested you to please grant me a transfer certificate so that I can get admission in the another school. I shall be thankful to you for this. Your obediently नेम कीजिएगा XYZ क्लास 10th, डेट अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का यह प्रश्न क्लियर हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन बी में आप लोगों को क्लियर हो गया। प्रश्न दूसरा था, प्रश्न तीसरा देखिए क्या पूछा है, जो कि 6 नंबर के लिए है। कह रहा है कि राइट एंड रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। कह रहा है कि रिपोर्ट आपको लिखना है 60 या 80 वर्ड में, वो भी रिपब्लिक डे पे। ठीक है, 26 जनवरी पे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद कह रहा है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो राइट एन आर्टिकल इन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए 60 वर्ड में लिखे। तो दोनों में बताऊंगा, यहाँ पे मैं एक भी प्रश्न छोड़ने वाला आप लोगों को नहीं हूँ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले लिखेंगे अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आपको हेडिंग बना लेना है कि हम रिपोर्ट लिख रहे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे कि मॉडर्न हाई स्कूल, डेट अपना लिख दीजिएगा, बाई किन के द्वारा लिखा जाता है, अपना नाम XYZ लिखिए, नाम मत लिखिएगा, XYZ लिखिएगा। फिर लिखेंगे कि द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन 26 जनवरी. इट इज़ अ डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. द स्कूल वाज
decorated with colorful papers and flowers. All the students of the school assembled in the ground. Our school principal and the staff were also present. SSP of the city was the chief guest. ठीक है, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे the chief guest hosted the nation flag which was followed by the national anthem. Then the chief guest and our principal gave speeches on the importance of Republic Day. After that, there was a cultural activity presentation by school boys and girls. The winners were awarded prizes by the chief guest. The whole programs of Republic Day was nice. The programs ended with the distribution of sweets. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना आप लोगों को लिख देना है। पूरा का पूरा आप लोगों के रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स के बाद क्या रहा है कि रिपोर्ट्स नहीं आ रहा है तो आर्टिकल लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह जब टहलने जाते हैं तो उसके बारे में, ठीक है, लिखना आप लोगों को। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, लिखेंगे इसमें मॉर्निंग वॉक में लिखेंगे कि मॉर्निंग वॉक हेल्प अस इन कीपिंग आवर बॉडीज हेल्थ एंड फिट। इन द मॉर्निंग द एयर is fresh and the atmosphere is careless. This in the best time of a walk in a park on a garden. It is the only time when nature is at her best. There is nothing like a morning walk. It is the time of sunrises. There are dewdrops on grass. Flowers are plants. They look like beautiful pieces of diamond. Birds sings a twitter. This is a good experience too. It is help to reduce the obesity. This is the best exercise for older people. There is much oxygen in the atmosphere. A brisk walk always refresh and invigorated us. ठीक है, इतना आपको लिख देना। पूरा का पूरा आप लोगों का यह कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया और सेक्शन बी 6 नंबर के लिए आर्टिकल और एप्लीकेशन चार्ज, मतलब सेक्शन बी भी आप 2 लोगों का 10 नंबर का था। अब सेक्शन सी ग्रामर वाला पार्ट है। देखिए ग्रामर वाला पार्ट में तो बिल्कुल आप लोगों को हल यहाँ पर लिखे मिल जाएगा। आप लोगों को करा है कि द ओल्ड मैन केम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव आइडेंटिफाई। तो एडजेक्टिव यहाँ पे ओल्ड जो है एडजेक्टिव है आप लोगों का। फिर है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब देखना है। तो वर्ब क्या है? वर्किंग हमारा क्या वर्ब है। फिर देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, तो ये नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा? तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ही इज वरीड द एग्जामिनेशन। तो आपको अबाउट भरना है कि ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए सब कितना आसान है। यहाँ पे हम लोग करके तो भाई जाएंगे अच्छे तरीके से, नंबर उठा ले आएंगे। ठीक है, आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। कह रहा है कि आई विल नॉट गो विथ यू, ये जो सेंटेंस है इसको चेंज पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो आई हैड नॉट गॉन विथ यू हो जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा आई हैड नॉट गॉन विथ यू। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया और कोई भी डाउट आपको यहाँ पे है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए ये 5 प्रश्न है, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, जैसा कि पहला ही प्रश्न देख पा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों का? ये आपका 5वां का फर्स्ट है। 5वां का फर्स्ट क्या बोला है कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। इसको चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कामा हटाने किसी का प्रयोग करना है तो वाई का वाई उतार देते हैं। ठीक है, और सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? आस्क में, क्योंकि आस्क में तो होता है प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेटिव है तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको बन जाएगा यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है इनडायरेक्ट स्पीच। हेडिंग डालिएगा आप लोग क्या? इनडायरेक्ट स्पीच हेडिंग डाल के और लिखिएगा यहाँ पे। जैसे हरी है तो हरी क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई? हरी को हरी ही रहेगा, हरी। अब जैसा कि इंट्रोगेटिव है तो सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। तो हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी। डबल इंटर कमा है आप लोगों का हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसी का प्रयोग नहीं, बल्कि जो WH वर्ड होता है उसी को जोड़ देते हैं। तो वाई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? वाई। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू जब भी रहता है किसके अनुसार चेंज होता है? तो यू रहता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी का सब्जेक्टिव किसका हो जाता है? तो आई हो जाता है। ठीक है, आई हो गया। अब देखिए ये आपका डिड है, क्या है आपका? डिड है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हैड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है उसमें पास्ट परफेक्ट में, तो डू के क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इट का इट हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप। अब बन गया आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कितना सिंपल है, आराम से करके चले रहेंगे आप लोग। फिर देखिए 5वां के यहाँ पे दूसरा हम करने वाले हैं। 5वां का दूसरा क्या भाई? कह रहा है कि हु इज राइटिंग अ लेटर। कह रहा है कि हु इज राइटिंग अ लेटर, इसको चेंज करना पैसिव है। इसमें हेडिंग आपको बनाना है क्या? प्यारी से हेडिंग बनाना
बनाना है पैसिव वॉइस, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, भारी नहीं है, पैसिव वॉइस। अब कह रहा है कि हु इज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हु आ जाता है तो हु के लिए हम लगाते हैं बाय हुम, तो हु के लिए हमने क्या लगा दिया, बाय हुम आगे ही लगा दिया। इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अ लेटर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट है इसलिए इज लगेगा। तो बाय हुम अ लेटर इज, ठीक है, और आपका थर्ड फॉर्म राइट का क्या होता है भाई, रिटर्न, तो राइट का रिटर्न WRITTEN रिटर्न, फुल स्टॉप, बन गया भाई पैसिव वॉइस। करना क्या है, सिंपल है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पेंचुएशन द फ्लॉविंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हाट एवर नेसेसरी, ये आपका पेंचुएशन है। अगर कि कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब आपको पेंचुएशन में ध्यान रखना है। तो पेंचुएशन मतलब होता है कि सही तरीके से लिखना, सही तरीके मतलब कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ डबल इंटू कॉमा लगाना है, ठीक है, कहाँ का कैपिटल अक्षर होना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका पाँचवा क्या है, आपका तीसरा क्या है, पेंचुएशन। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम लोग, क्या पेंचुएशन हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप पेंचुएशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहला अक्षर तो कैपिटल देखा, सेट टू, जब भी सेट टू आपको दिखाई दे ना आप समझिएगा बस कीजिए डायरेक्ट स्पीच है। सेट टू क्या डायरेक्ट, देखिए अभी हम लोग सेट पढ़े ना, सेट टू, तो जब भी सेट टू आ जाएगा समझिए कि डायरेक्ट स्पीच, सबसे ज़्यादा सेट टू का ही आता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच का ही आता है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कामा लगाते हैं, डबल इंटू कामा में क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीखा, तो सीखा पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो इसको हम कैपिटल कर देते हैं, तो लिखेंगे सीखा, ये कैपिटल लेटर हो गया ना आपका, सीखा। अब देखिए यहाँ पे बात है सेड टू, तो सीखा क्या लिखेंगे, सेड टू हर फ्रेंड, तो हर फ्रेंड जैसे बिल्कुल उतार दीजिए। तो हर फ्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग लगाएंगे कामा, फिर डबल इंटू कामा के अंदर लिखेंगे। देखिए वाई, तो वाई आपका भी स्मॉल है, तो वाई भी आपका कैपिटल लेटर में होगा जब इंटू कामा के अंदर लिखेंगे। तो वाई, फिर क्या दिखा हैड, फिर क्या है यू, फिर क्या है नॉट, और फिर इसके बाद क्या है कम, कम के बाद टू, टू के बाद क्या दे रखा है स्कूल, स्कूल के बाद दे रखा है एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि डबल इंटरोगेटिव है ना, डबल इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क लगेगा तब जाकर डबल इंटू का मार्क क्लोज होगा। अब बन गया यहाँ पर सीखा सेड टू आवर फ्रेंड, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क डबल इंटू का मार्क क्लोज, बन गया नहीं पंक्चुएशन। तो सबसे ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच का इसी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद कामा लगा दीजिएगा, फिर डबल इंटू कामा के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा। हालांकि ये इंटरोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव नहीं रहता तो फुल स्टॉप लगता, बस खत्म, यही ना होगा कि और क्या होगा, इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंस, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस पूछा, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए इसको मैं पेज को चेंज कर देता हूँ। रीऑर्डरिंग सेंटेंस मतलब कि आपको सेंटेंस को सजा के लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या आपका कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर पे लिखना है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंस, ये आपका पाँचवें का चौथा है, आप लिखना पड़ेगा ना, लिख लीजिए पाँचवें का ये आपका चौथा, पाँचवें का चौथा। यहाँ पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या भाई, सब्जेक्ट वी ग्रेट प्लेस दिस किंग ऑफ ब्यूटीफुल्स बाय बिल्ड, तो दिस ब्यूटीफुल प्लेस, दिस ब्यूटीफुल प्लेस ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल पैलेस, दिस ब्यूटीफुल पैलेस आपका सब्जेक्ट हो गया। वाज है आपका कहीं, वाज और वाज है तो आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे देखिए बिल्ट तो दिया है कहीं, बिल्ट तो बनवाना था, मेन वर्ब तो यही तो है बिल्ट, तो क्या हो जाएगा बिल्ट। बिल्ट के बाद क्या लगाएंगे, किसके द्वारा, तो बाय अ ग्रेट किंग के द्वारा बनाया जा रहा है, तो बाय अ ग्रेट किंग, महान राजा के द्वारा अब ये ब्यूटीफुल प्लेस बनाया गया है। ठीक है, ये किंग है आपका। ठीक है, फिर फुल स्टॉप, तो बन गया द ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, फिर फुल स्टॉप बन गया, पंक्चुएशन मिल गया आप लोगों को, दोनों एक नंबर मिल गया। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है। फिर देखिए एक रहा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, करे कि इस में क्या भर दिया जाए कि एक सेंटेंस मीनिंग निकल जाए। तो OBE है तो यहाँ पे D भर दीजिए, IE तो ओबीडियंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओबीडियंस, भर दीजिएगा आप लोग ओबीडियंस, क्या भर देंगे B के बाद D भर दीजिएगा, I के बाद E भर दीजिएगा, ओबीडियंस हो गया। ठीक है, क्लियर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, तो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कह रहा है कि जितना भी ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब यह है कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति की नियत तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। चलिए तो देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन, इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन इसका बना के लेकर आया हूँ मैं, कैसे नोट करेंगे भाई, बड़ा हो गया क्या, छोटा कर दूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि नेचर इज अ लिविंग फोर्स
It is a present all around us in calms and beautiful form. When we break the laws of nature, it becomes furious. It is our moral duty to protect and respect nature. We must spend some time every day in content with nature. ठीक है, मैं आप लोगों का ट्रांसलेशन बता दिया, इसी का ट्रांसलेशन है पूरा, उतार लीजिए इसको, इसके बाद इसको उतार लीजिए पूरा का पूरा, एकदम क्लियर है। चलिए इसके बाद आता है आप लोगों को सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में देखिए दो चीज़, सप्लीमेंट्री का और प्रोज का आपका पैसेज पूछा जाता है और पोएट्री का पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न 7वां यही है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पैसेज दिया, इस पैसेज को आपको क्या ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका आंसर बताना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों का प्रोज का है, प्रोज का पैसेज है, क्या है कि with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pears. ठीक है, तो ये आपका आप मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज था। इसके नीचे दो क्वेश्चन दिया, दो नंबर के लिए। पहला है कि व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विथ द रेन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगिन टू फॉल। बस 2 नंबर आपको मिल गया। एक लाइन लिखिए, 2 नंबर उठा ले जाइए। दूसरा का क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, तो लिखेंगे द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। ठीक है, ये भी आपका आंसर मिल गया, दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 8वां देखिए, 8वां है कि आंसर ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो 8वां का दोनों में से कोई एक ही करना, मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि दोनों में से कोई फंस जाएगा। पहला है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि मंडेला डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम alone that was being threatened, but the freedom of all black citizens. The hunger for this own liberty became the hunger of all his fellow brothers and sisters. For freedom, this transferred the fearful man into a brave rebel in the system. To struggle for the freedom of his countrymen, Mandela denied the peers of secure family life. ठीक है, बस इसका आंसर क्लियर हो गया। अरे इतना घबराने वाली बात क्या, आराम से लिखिए, आराम से पढ़िए। दूसरा गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। एनी फ्रैंक का आपको चरित्र चित्रण के लिए बोला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे इसका, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कीजिए और इसको रट जाइए। क्या है कि एनी वाज बोर्न इन 12 जून 1929. शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sisters, Margot, were sent to Esher to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December and Annie followed in February. फरवरी के बाद यहाँ पे लिखना है आगे आप लोगों को थोड़ा सा कि सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6 वेयर द स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म. हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942 व्हेन सी वाज 13. ठीक है, कंप्लीट. आप लोग कंप्लीट हो गया दोनों आंसर आप लोगों का लॉन्ग इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड. 25 वर्ड में आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया, तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 नंबर मिल जाएगा. तो 2 क्या, मैं तीनों आप लोगों को बताऊंगा, 2 बताने से कुछ होगा. ठीक है, चलिए 2 देख लेते हैं. हालांकि इसमें से 2 देख लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं. तो देखिए जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वही दोनों में आपको बता देता हूँ. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब्ड एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग. तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को. क्वेश्चन 9 का फर्स्ट आंसर कि 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग आर द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड हिसारगर्दामा सी क्लाइम्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग अ panoramic views of the entire landscape of Kurg. A walk across a rope bridge leads to the 64-acre island of Nigardama. On the can also meet Buddhist monks from India, largest Tibetan settlement and nearby Bailekuppe.
ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आंसर है, ठीक है। इसका डिस्क्राइब यानी टू टूरिस्ट पैलेसेस ऑफ कुर्ग। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। चलिए तीनों का ही बता देता हूँ भाई क्या करना है। दूसरा का आंसर है कि मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा आंसर इसका है, आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस, वाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस। इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कैसे कि वली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स हर्सली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे, द साइट ऑफ द बस filled with new passenger every time gave her undying joy. She was curious and wished to ride it once. Gradually her wish grew stronger, so she wanted to ride on the bus to enjoy it. बस आंसर कंप्लीट हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तीनों का तीनों आंसर हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट, कि आपका पोएट्री का पैसेज है, पोएट्री के पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन दिए, उसका आंसर बताना क्या है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पहला प्रश्न पूछा है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पहले किए नहीं हम 11 पाएंगे। क्वेश्चन 10 देखिए क्या है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए दिया, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। लिस्ट ए में है वेंडर प्रिजर्व्ड मॉन्क, इधर दिया इसे हैवकर केप्ट सेफ। देखिए कौन किससे मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है आप लोगों को। आंसर क्वेश्चन आंसर लिस्ट ए इधर लिस्ट बी। वेंडर है ना, देखिए वेंडर बन रहा है हैवकर से, तो वेंडर हैवकर से मिल रहा है तो वेंडर कहेंगे हैवकर्स लिखेंगे। प्रिजर्व्ड मिल रहा है केप्ट सेफ्ट से, तो केप्ट सेफ्ट लिखेंगे। मॉन्क मिल रहा है सेज से, तो उसको सेज लिखेंगे, तब जाके आंसर इस तरह लिखना है आप लोगों को। इस बार क्वेश्चन 11 था, देखिए उसके नीचे पैसेज में पढ़ दिया था, इसके नीचे क्वेश्चन पहला है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मात्र 2 लाइन का आंसर है कि द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली अ क्रो सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। बस मिल गया आंसर, ठीक है। बस इतना ही नोट करना है। दूसरा है कि पॉइंट ऑफ द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा लिखना है। तो द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, क्रो, क्रो का होता है स्नो, मी का होता है ट्री, मी का क्या होता है ट्री, स्नो, क्रो का हो गया स्नो, राइमिंग वर्ड मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फ्लोइंग पोएम। कह रहा है कि इन दोनों का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो आप क्या लिखिए कोई 4 राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स गिवन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी ऑफ दिस लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है 4 लाइन का पोएम लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये नहीं कि आप पोएम में 4 लाइन का दिखाई दे रहा है बस यही नोट कर ले, नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा जो इसमें ना आया हो, वही तो बोला है। तो या तो सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए या तो आप यहाँ पे पोएम लिख दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। दोनों क्लियर। तो मैंने दोनों का सेंट्रल आइडिया लिया है, पोएम भी लिया, तीनों बता दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए और टाइगर इन जू, यही ना है, और टाइगर इन जू का हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, और टाइगर जू का, और टाइगर इन द जू क्या लिखेंगे। द पोएम और टाइगर इन द जू इज रिटेन बाई हेस्लाई नॉरिस। इन this poem the poet try to depict the mental condition of a caged tiger. He compared the life of tiger in the zoo with this life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be left in their natural habitat. In the poem he हाइटेंस द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका सेंट्रल आइडिया है और टाइगर इन जू का। क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करें और ट्रीज का। तो और देखिए और ट्रीज का क्या सेंट्रल आइडिया होगा कि द पोएम द ट्रीज बाई एड्रियनी रिच शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स हैव केज्ड नेचर फॉर देयर ओन benefit and caused a lot of harm to it order to use natural resources like forested minerals etc। बस इतना आपको लिख देना है। तो ट्री का आप लोगों का सेंट्रल आइडिया हो गया। अन्यथा 4 लाइन का पोएम पूछा था, 4 लाइन का पोएम देखिए मैंने लिखा है कितना सिंपल कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, ठीक है। आप लोगों को 4 लाइन का पोएम हो गया। क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड। 25 वर्ड में आप लोगों का आंसर लिखना है, ठीक है। इन 3 दिया है, 2 लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई इज मिस्टर पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। बहुत याद कर लीजिएगा इसको। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि मिस्टर पंपरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज unwell. He was refused to eat food and had bout of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. ठीक है, malnutrition। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का पहला का आंसर है। दूसरा है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 2 ही आंसर लिखना था ना दोनों प्रश्न का, 3 दिया था 2 करना था। मटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड बीन बोर्न इनटू अ सिंपल फैमिली ऑफ क्लर्क एंड मैरिड आल्सो टू अ क्लर्क, दस हर डिजायर टू बी अ रिच और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ बिकमिंग नॉन वेयर नेवर फुलफिल्ड विच केज्ड हर टू बी अनहैप्पी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट में दोनों 3 में से 2 करना था, दोनों हमने करके दिखा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन आपका 14, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया कि गिव अ कैरेक्टर, इसके साथ भोली भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा दे रखा है कि हाउ डिड एम्ब्राइट डिस्कवर अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है आप लोगों को, 60 वर्ड में लिखना है, जो कि 2 नंबर की है। चलिए हम लोग पहला लिखेंगे भोली वाला, भोली का चरित्र चित्रण। देखिए क्वेश्चन 14 का पहला कि भोली वाज अ सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल्स, इनफॉर्चुनेटली सी सफर्ड फ्रॉम अ हार्ड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स, इट मेड हर सफर्ड आल्थो हर लाइफ on she could not speak till the was 5 the stemmed when the started speaking the attack of smallpox and had permanently disfigured her whole body leaving black pock marks. She was a hard-working and a decided learner with the teacher support. She grew to be a confident, bold and independent. कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कर दिया हमने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी पार्ट दिया है। 15 का ए है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स द फ्लॉविंग स्टेटमेंट। यहीं पढ़ लेता हूँ। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी, गलत है। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए सेलेक्ट द, आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कम्प्लीमेंट द फ्लॉविंग स्टेटमेंट्स। कह रहा ग्रिफिन वाज है, तो ग्रिफिन साइंटिस्ट था इसलिए साइंटिस्ट मार देंगे। इसके बाद रामलाल इल्डर्स डॉटर वाज, तो रामलाल इल्डर डॉटर, कह रहा रामलाल की जो इल्डर डॉटर थी कौन थी, तो राधा थी। तो इस प्रकार मेरे प्यार पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया आप लोगों को मॉडल पेपर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 20 नंबर बनना तय है, 20 नंबर आपका पक्का हो गया इस मॉडल पेपर से, तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।